कि एवं स्तुतः सुरगणैर भगवान हरिरीश्वरः तेषामाविर्भूत राजन सहस्रार्को दया धृति। समुद्र मंथन की कथा अष्टम स्कंद, 12 स्कंद में हम अष्टम स्कंद की ओर जा रहे हैं, 8वें स्कंद की ओर। इसमें समुद्र मंथन का मैं आज जो कथा सुनाऊंगा वो 4 कथा होंगी। पहली समुद्र मंथन, दूसरी हनुमान चरित्र, तीसरा वामन चरित्र और चौथा परशुराम चरित्र। ये 4 चरित्र हम सुनाएंगे। इसमें मैं आपको भौतिक जीवन के बारे में भी बताऊंगा, आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि दोनों जीवन के बारे में हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है कि राम नाम मणिदीप धरो जेहि दहरी जेहि द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं मैं। एक बार एक व्यक्ति की चाबी गुम गई, रात का समय था। क्या गुम गई? जोर से बोलो, क्या गुम गई? चाबी। और जैसे ही उसकी चाबी गुमी और वो ढूंढने के लिए गया, और जैसे ही ढूंढने के लिए गया इतने में लाइट गोल हो गई। और जब लाइट गोल हो गई तो सामने वाले घर में इन्वर्टर था, तो वो गया और सामने वाले घर में चाबी ढूंढने लगा। इतने में 4-5 मित्र आए और उन्होंने कहा भैया क्या कर रहे हैं? चाबी ढूंढ रहे हैं यार। तो बोले हम भी ढूंढवाएं। तो सामने वाले घर में वो भी ढूंढवाने लगे। अब जैसे ही ढूंढवाने लगे तो एक मित्र ने पूछा भैया चाबी कहाँ गुमी है? तो उसने कहा चाबी तो मेरे घर में गुमी है। तो फिर ढूंढ यहां क्यों रहे हो? बोले मेरे घर में लाइट गोल थी, तो मैंने कहा समय का सदुपयोग कर लो। चाबी मिलेगी क्या? ऐसे करो या ऐसे मिलेगी? चाबी कहाँ गुमी है और ढूंढ कहाँ रहा है? यही हम सबकी हालत है। हम अपनी चाबी कोई मोबाइल में ढूंढ रहे हैं, कोई टीवी में ढूंढ रहे हैं, कोई बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। चाबी परमात्मा के चरणों में गुमी है और जीवन की चाबी यहीं मिलेगी। आदरणीय श्रोताजनों, यहीं मिलेगी, चाबी कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, अगर मनोरंजन का भी मन हो तो सत्संग में आकर नृत्य कर लो, सत्संग में आकर कॉमेडी कर लो, सत्संग में आकर आपको सोना भी है तो यहाँ आके सो जाओ, क्योंकि चाबी जहां गुमी है वहीं मिलेगी। आदरणीय श्रोताजनों, दूसरी जगह नहीं।